भारत अपनी ऊर्जा की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ने जा रहा है और इस कहानी का हीरो वो हो सकता है एक बिल्कुल नया ईंधन, डायमिथाइल ईथर या कहें तो डीएमई। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे किचन से लेकर सड़कों तक सब कुछ कैसे बदल सकता है। देखिए, भारत एक तरफ तो तेजी से बढ़ रहा है ना? लेकिन इस ग्रोथ को पावर देने के लिए जो ईंधन चाहिए, उसके लिए हम दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। और ये निर्भरता, ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। हमारी एनर्जी की ज़रूरतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन आयात पर हमारी निर्भरता हमें आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही तरह से कमज़ोर बना रही है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की एलपीजी चुनौती को समझेंगे, फिर डीएमई से मिलेंगे और जानेंगे कि ये हमारे किचन के लिए एक गेम चेंजर कैसे है। रसोई से आगे बढ़कर देखेंगे कि क्या ये गाड़ियों के लिए भी फायदेमंद है, और हाँ, रास्ते में क्या क्या मुश्किलें हैं उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर भारत को एक आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की तरफ कैसे ले जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे किचन की। जो सिलेंडर हम सब इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी, इसने करोड़ों घरों में खाना पकाने का तरीका तो बदल दिया, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। लेकिन इस सुविधा के पीछे ना एक बहुत बड़ी और महंगी चुनौती छिपी हुई है। आप जरा इस चार्ट को देखिए, समस्या एकदम साफ है। हमारी एलपीजी की जरूरतें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन हम देश में उतनी एलपीजी बना ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, ये कहां से भरता है? आयात से। मतलब हम बाहर से खरीदते हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी दुनिया में दाम बढ़ते हैं या सप्लाई में कोई भी गड़बड़ होती है, तो इसका असर सीधा हमारी जेब पर, हमारे किचन के बजट पर पड़ता है। तो प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, एक ऐसा साफ ईंधन जिसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। तो ये डीएमई आखिर है क्या चीज? इसको ना आसान भाषा में समझते हैं। ये एक बिल्कुल साफ चलने वाली गैस है और इसकी खासियत ये है कि इसके गुण काफी हद तक एलपीजी जैसे ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? इसे हम अपने ही देश में बना सकते हैं, मेथेनॉल से, कोयले से। मतलब ये एक सच्चा मेड इन इंडिया ईंधन है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात या कोई आइडिया नहीं है। हकीकत में पुणे की CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बनाने की टेक्नोलॉजी यहीं भारत में ही डेवलप कर ली है। और तो और एक पायलट प्लांट भी चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ये अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत है, एक असली भारतीय इनोवेशन। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हमारे किचन के लिए डीएमई एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी सीधी तुलना एलपीजी से करना। तो चलिए डीएमई और एलपीजी को आमने सामने रखते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा फर्क वो है कालिख। डीएमई जब जलता है तो कालिख मतलब लगभग 0। इसका सीधा मतलब है कि किचन के अंदर की हवा और भी साफ रहेगी। और दूसरा बड़ा अंतर वो है इसका सोर्स। एलपीजी के लिए हम बाहर के देशों पर निर्भर हैं, लेकिन डीएमई वो तो हमारे अपने देश में बन सकता है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ना? और जानते हैं डीएमई की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हमें इसके लिए कोई नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। इससे सीधे 20% तक मौजूदा एलपीजी में ही मिलाया जा सकता है। और इसके लिए ना तो सिलेंडर बदलने की जरूरत है, ना ही पाइपलाइन। जरा सोचिए, सिर्फ एक इस कदम से हम अपना इंपोर्ट कितना कम कर सकते हैं और साथ ही लाखों किचन की हवा को कितना साफ कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, डीएमई की कहानी सिर्फ हमारे किचन पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। इसका इस्तेमाल गाड़ियों के लिए, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एक क्रांति ला सकता है। बिल्कुल, डीएमई डीजल इंजनों के लिए एक शानदार फ्यूल साबित हो सकता है। इसकी एक खासियत है इसकी सीटन संख्या, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब शायद आप सोच रहे होंगे ये सीटन संख्या क्या है। आसान शब्दों में समझें तो जिस फ्यूल की सीटन संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वो इंजन के अंदर उतना ही बेहतर और साफ तरीके से जलेगा। तो सोचिए, डीएमई में एलपीजी जैसी स्टोरेज की आसानी है और डीजल जैसी परफॉर्मेंस। ये नंबर देखिए जरा, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। डीएमई की सीटें संख्या 55 से भी ज्यादा है, जबकि हमारे सामान्य डीजल की 40 से 55 के बीच ही होती है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है बेहतर इंजन परफॉर्मेंस, कम पोल्यूशन और ज्यादा माइलेज। ठीक है, तो डीएमई के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? नहीं। अब हमें यह भी देखना होगा कि इसे बड़े पैमाने पर अपनाने की राह में आखिर चुनौतियां क्या-क्या हैं। तो देखिए, रास्ते में कुछ इंजीनियरिंग मुश्किलें तो हैं, जैसे डीएमई कुछ तरह की रबर सील्स को खराब कर सकता है, तो हमें पाइपलाइन और वॉल्व में कुछ खास मटेरियल इस्तेमाल करने होंगे। इसके अलावा सेफ्टी रूल्स भी अपडेट करने पड़ेंगे।
और एक बात और, 1 लीटर डीएमई में 1 लीटर डीजल के मुकाबले थोड़ी कम एनर्जी होती है। तो हाँ, इन सभी मुश्किलों को हल करना तो जरूरी होगा। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा कि ये कोड बताता है, कि मुश्किलें तो हैं, पर उनके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी हमें पता हैं। हमें बस उन्हें ठीक ढंग से लागू करने की जरूरत है। चलिए, अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने से हमारे नेशनल गोल से कैसे जुड़ती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रूवन फॉर्मूला है, इथेनॉल ब्लेंडिंग। हमने पेट्रोल में इथेनॉल मिला के ये दिखा दिया है कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो डीएमए कोई रिस्की दाव नहीं है, बल्कि ये तो उसी सक्सेसफुल कहानी का अगला चैप्टर है, बस इस बार एलपीजी और डीजल के लिए। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है, भारत में डीएमई का समय अब आ गया है। ये अब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक अवसर है जिसे हमें पकड़ना ही होगा। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या डीएमई भारत की आत्मनिर्भर ऊर्जा वाली कहानी का अगला चैप्टर बनेगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इसके बीज आज हमारे सामने हैं और इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।